सोमा मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 14। श्लोक 78। विषय निंदा। शब्द आदि विषयों में से एक एक का सेवन करने पर भी यदि मरना पड़ता है तो पांचों का सेवन करने से क्या होगा, इसको दृष्टांत से समझा रहे हैं। वो एक प्रसिद्ध श्लोक भी सुनने को मिलता है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विरेव पंचा एका प्रमादी स कथन न हन्यते या सेवते पंच विरेव पंच। पांचों के द्वारा जो सेवन कर रहा है पांचों का, उसकी क्या गति होगी। शब्दादि भी पंच भी रेव पंच पंचत्वम आपुः स्वगुणेन बद्धा। अपने अपने स्वभाववश कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नरह पंचभिर अंचिता किम। मनुष्य पांचों इंद्रियों से युक्त हुआ पांचों विषयों से जकड़ा हुआ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो तो इसमें कहना ही क्या। पंचत्व मापू, पंचत्व को प्राप्त हो जाए इसमें स्वगुणेन बद्धा, अपने गुण से बंधे हुए। ये तो गुण पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं तो नरः पंचभिरंचिता किम न आप्स्यति अवश्यम आप्स्यति। क्या मनुष्य नहीं प्राप्त होगा पंचत्व को। जब ये पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं, एक एक का सेवन करने वाले हरिण हाथी पतंग मछली भौरे पांचों को मृत्यु के वश होना पड़ता है। शब्दादि भी पंच भीरेव पंच, शब्दादि विषयों से पांच पंचत्व मापू स्वगुणेन बद्धा, अपने अपने गुण से अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए स्वगुणेन बद्धा। शब्द आदि विषयों में से एक एक में आसक्त होने पर अनर्थ होता है तो पांचों विषयों में आसक्ति वाले मनुष्य की मृत्यु को प्राप्त हो, इसमें कहना ही क्या। तो ये देखिए यहाँ पर आप आपू जो है लिट लकार का, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होना चाहिए। आप तू आप तू आपू। आप तू आपू। कुरंग मातंग बद एते पंच भी स्वगुणेन बद्धा पंचत्वम आहु। एतै पंच भी अंचिता नरः किम मृत्युम प्राप्नोति किम वक्तव्यम। पांच विषयों से अंचित जो मनुष्य है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, इसमें क्या कहना। अर्थात अवश्य प्राप्त होगा। अपने अपने स्वभाववश ये पांचों शब्द आदि पांच विषयों से बंधे हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इन पांचों विषयों से जकड़ा हुआ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो तो इसमें कहना ही है। तो शब्दादि भी पंच विरेव पंच पंचत्व आपू स्वगुणेन बद्ध। स्वगुणेन बद्धा जो शब्द है इसका अर्थ
स्वगुण से बंधा हुआ, माने शब्दादि पंच भीरेव पंच, शब्दादि पांचों से पांच जो प्राणी है, कुरंग मातंग पतंग मीन और भृंग, एक विषय में जो विशेष आ सकती है, स्वगुणेन बद्धास, एक एक गुण से बंधे हुए, एक एक विषय से, गुण का अर्थ यहाँ पर स्वगुणेन बद्धा, अपने अपने विषय से बंधे हुए, पांचों अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए। मछली विषय में आसक्ति मृत्यु का हेतु है, इतना ही नहीं, उनका दर्शन मात्र भी काले सर्प के विष से अधिक अनिष्ट करे। इसका वर्णन करते हैं, दोषेण तीव्रो विषया कृष्ण सर्प विषाद अपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्ययम्। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, कौन किससे बंधा हुआ है, एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर। पांच है ना, ये हिरण जो है वो शब्द से बंधा हुआ है, व्याद मधुर वेणु नाद करता रहता है, वेणु वेणु बजाता रहता है, हिरण को आकृष्ट करता है, वृक्ष के पीछे छिपकर मधुर स्वर युक्त जो वेणु बजाता रहता है। मधुर संगीत रस से आकृष्ट हुआ हिरण चरना छोड़ देता है और स्तब्ध होकर एकदम खड़ा हो जाता है, स्तब्ध होकर, और विषय जन्य सुख का उपभोग करने लगता है, स्वयं को भूल जाता है, और तब चपल और शीघ्र दूर भाग जाने वाला हिरण व्याध के द्वारा उसी समय मारा जाता है, वो स्तब्ध जैसे खड़ा हो जाता है। और हाथी स्पर्श विषय में बंधा हाथी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी लोग ऐसा करते हैं कि बनावटी हाथी मिट्टी की हथनी बनाकर रख देते हैं और उसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े गड्ढे घास फूस से उन्हें ढक देते हैं, चारों तरफ घास फूस से ढक देते हैं गड्ढे को, और एक मिट्टी की हथनी वहां खड़ी कर दी और वो दौड़ता हुआ उसमें आता है और गड्ढे में नीचे चला जाता है, बाहर कैसे निकलेगा वो। गड्ढे गड्ढे करके घास पत्ती से ढक दिया। स्पर्श सुख लोलुप हाथी मिट्टी की हथनी को भी कामवश असली हथनी समझकर उसके पास जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, और कई दिन तक जब वो भोजन नहीं मिलता तो कमजोर हो जाता है, तब शिकारियों के द्वारा पकड़ लिया जाता है, उस गड्ढे में ही पड़े पड़े। तो विस्पर्श विषयी हाथी के बंधन का कारण पतंग रूप के ऊपर जलते हुए अग्नि बल्ब आदि के ऊपर पहुंच जाते हैं ना ये पतंगे। मछली कांटे में भोजन आहार लगा देते हैं मछली पकड़ने वाले और पकड़ लेते हैं। भूरा जो है गंध के कारण से कमल आदि पुष्प में बंद हो जाता है, उधर हाथी आता है और उसको पकड़ लेता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, और इत्थम विचंतयति घोष गते द्विरेफे हा हंत हंत गल नलिनीम गज उज्जहार, ऐसा श्लोक भी कहा है। ये सोचता रहता है कि रात होगी, सुबह सुप्रभात होगा, मैं फिर आनंद से निकल जाऊंगा, ऐसे सोच ही रहा है। हाथी आता है उसको तोड़ देता है। तो विषयों में आसक्ति दोषेण तीव्रो विषया कृष्ण सर्प विषाद अपि विषम अंति भोक्तारम, विष तो खाने वाले को ही मारता है, और ये तो विषय तो दृष्टारम चक्षुषाप्ययम, ये आंख से ही मार देते हैं। चक्षुषाप्ययम दृष्टारम विनिहंती, आंख से जो देखने वाला है ना, विषम निहंती भोक्तारम, विष तो केवल भोक्ता को ही मारता है, खाने वाले को ही मारता है, ऐसे आंख से कोई विष को देखे थोड़ी मारेगा।
और विषय तो आंख से देखने वाले को भी मार देते हैं। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि। दोष से जो तीव्र विषय है कृष्ण सर्प विषादपि। कृष्ण सर्प विष से भी ज्यादा ये विषय तीव्र है। कृष्ण सर्प का जो विष होता है ना, पॉइजन होता है, उससे भी ज्यादा विषय जहरीला है। दोष में तीव्र जहरीला है। तो यहाँ पर रूप आदि विषय, रूप सर्प वाले, सर्प जो है रूप आदि विषय रूप सर्प काले सर्प के विष से भी अधिक तीक्ष्ण होते हैं। काले सर्प के काटने से मृत्यु होती है, पर इसके तो देखने से ही हो जाती है। एक काटने से और एक के देखने से ही मृत्यु हो जाए। तो विषय जो है उस दोष से भी अधिक घातक हो गया। विष तो केवल भोक्ता को ही मारता है, किंतु वह विषय रूपी विष तो देखने वाले को भी मार डालता है। एक तो भोक्ता और देखने वाला तुलना करके दिखा रहे हैं। ये भोक्ता तो हमारे अंदर जाता है विष, और विषय तो केवल देखने मात्र से ही काम कर देता है। तो कृष्ण सर्प के विष को देखने से मृत्यु थोड़ी होती, किंतु उसका भोक्ता होने पर मृत्यु होती है। किंतु ये विषय रूपी विष तो दर्शन मात्र से ही अनिष्टकारक होता है। सर्प जब मनुष्य के पैर में काटता है तो उसका वह विष नाड़ी के द्वारा हृदय तक पहुंचता है, और वो विष संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है हृदय के माध्यम से सारे शरीर में, और फिर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सर्प का विष मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करता है, तब मनुष्य उस विष का भोक्ता कहा जाता है। सर्प का विष जब मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करता है तो मनुष्य उसका भोक्ता, उस विष का भोक्ता कहा जाता है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है भोग। सुख और दुख में किसी एक का साक्षात्कार करना ही भोग कहलाता है। सुख या दुख इन दोनों में से किसी एक का अनुभव करना ही भोग कहा जाता है। सर्पदंश से जो दुख हुआ वही उसका भोग है। या विषपान से मृत्यु होती है, विष को देखने मात्र से मृत्यु नहीं होती है। तो विष तो केवल भोक्ता को मारता है, किंतु वो विषय रूपी विष आंखों से देखने वाले को भी मार डालता है। विषयासा महापाशात् यो विमुक्त सुदुस्त्यजात् सैव कल्पते मुक्त्यै नान्या षट् शास्त्र वेद्यपि। विषय आशा महापाशात् यो विमुक्ता सुदुस्त्यजात्। विषयाशा महापाशात्, विषय की आशा, विषय आशा महापाश से मुक्त, सैव मुक्ति मतलब विषय रूपी आशा का जो त्याग कर देता है ना, वो मुक्ति का अधिकारी, यही दिखाना चाह रहे हैं। विषय आशा महापाशात्, विषय रूपी आशा के महापाश से, महाबंधन से। विषय की आशा, आशा का मतलब मेरे को मिलेगा मिलेगा, ऐसे जो इच्छा करते हैं ना, विषय की इच्छा रूपी महापाश से जो विमुक्त है, जो सुदुस्त्यज है, जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है। दुस्त्यज का मतलब कठिनता से त्याग नहीं होगी, सुदुस्त्यज का मतलब और भी ज्यादा कठिनता से त्याग नहीं होगा। सैव कल्पते मुक्ते नान्या षट शास्त्र वेद्यपि। 6 शास्त्रों को जानने वाला भी मुक्त नहीं होगा, वही मुक्ति के लिए समर्थ होता है जो कि विषय रूपी आशा पास से मुक्त हो जाता है। बाकी तो 6 शास्त्र पढ़ लो, विवेक चूड़ामणि पढ़ लो, और सारा व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ लो, और उपनिषद पढ़ लो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो। यदि ये नहीं है तो फिर काम नहीं बनेगा।
आशाया ये दासास्ते दासा संति सर्वलोकस्य सुभाष। योग वासिष्ठ में कहा है आशा के जो कामना के दास, आशा मानी कामना, कामना के जो दास हैं, आशाया ये दासास्ते दासा संति सर्वलोकस्य, सब लोग के दास हैं। आशा के दास सभी लोग के दास हैं। आशा येषाम दासी तेषाम दासाय ते विश्वम। आशा जिनकी दासी है, कामना जिनकी दासी है, तेषाम दासाय ते विश्वम। आशा जिनकी दासी है, सारा विश्व उनका दास है। तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लगी रहे निराश, जब आशा मन में जगी जग गुरु जोगी दास। ऐसा कहते हैं तब तक योगी जगत का गुरु है जब तक कामना रहित है। तब लगी जोगी जगत गुरु, तब लगी जोगी जगत गुरु, जोगी जगत गुरु है तब तक। तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लगी रहे निराश, जब तक कामना रहित है तब तक तो जगत गुरु है। और जब आशा मन में जगी जग गुरु जोगी दास। जब गुरु हो गया तो योगी दास हो गया। आशा जगने के बाद जग तो आशा मन में जगी जग गुरु योगी दास, जोगी दास, ऐसे कह रहे हैं। जग गुरु जोगी दास। जोगी तो दास बन गया और जग गुरु बन गया। जग गुरु कैसे बना? आशा मन में जगी तो आशा ही जग है। आशा को सर्वोपरि मान लिया, दास हो गया। आशा मन में जगी तो जग गुरु, जग से कुछ चाहिए, जग से कुछ चाहिए और जग ही गुरु है। उस अवस्था में जग ही गुरु है ना, जोगी दास बन गया। कबीर जी की भी ऐसी लाइन है, आस कमीनी पुत्री आस नीचन के बीच, वो तो पूर्ण ब्रह्म है अगर आस ना होती बीच। और विषयों में तीव्र वैराग्य न होने पर अनर्थ होता है, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं कि 80वें श्लोक में विषयों में तीव्र वैराग्य। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धि पारम प्रति यातुमुद्यतान् आशाग्रहो मज्जयतेन्तराले निगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। ये जो है आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुन, आपात वैराग्य वाले जो मुमुक्षु है ना, आपात वैराग्य का मतलब शुरू में दिखने में जो वैराग्य दिखते हैं पहले ही झटके में, पर वास्तव में वैराग्य नहीं है। वह आशा आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुन भवाब्धि पारम प्रतियातुमुद्यतान्। इस संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए जो उद्यत है। आशा ग्रहो मज्जयतेन्तराले, आशा ग्रह, आशा का जो ग्राह है बीच में ही वेग पूर्वक रोक कर गला पकड़कर डुबो देता है। आशा ग्रहो मज्जयतेन्तराले, आशा ग्रह जो है अंतराल में डुबो देता है। निगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्, आशा का जो ग्रह है, ये जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ, आशा रूपी मगर मज्जयते अंतराले, बीच में डुबो देता है। कंठे निगृह्य विनिवर्त्य वेगात्, वेग से झपट करके गला पकड़कर डुबो देता है। आशा रूपी ग्रह बीच में ही, अंतराले मानी बीच में ही वेग पूर्वक रोककर, वेगात विनिवृत्त, वेग पूर्वक रोककर कंठे निगृह्य, कंठ में पकड़कर डुबो देता है। आपात वैरागी के बाद क्षणिक वैराग्यवान को आपात वैरागी कहते हैं। दुख प्राप्ति के समय तो ये संसार मिथ्या है, धिक्कार है, ऐसा सोचता है। सुख आता है तब गड़प, जब दुख आता है तब तो उसको वैराग्य सूझता है, अरे सब झूठा है दुनिया, क्या लेना इसमें,
दुख के समय तो ऐसा सोचता है, सुख आता है तब नहीं है, ये संसार झूठा है, उस समय तो फिर खूब। ये तो सारे संसार का चित्रण है। दुख आएगा तो वैराग्य सूझता है, पर सुख आते ही उसमें हम रस लेते हैं। पुराणांते श्मशानांते मैथुनांते च यामति सा मति सर्वदा चेत स्यात् को न मुच्चेत बंधनात्, ऐसे कहते हैं। कौन बंधन से मुक्त नहीं हो जाएगा? पुराणांते, पुराणों के श्रवण के बाद, श्मशानांते, शमशान के देखने के बाद, हाँ, और मैथुन क्रिया के बाद मनुष्य की जो वैराग्य युक्त बुद्धि होती है, वैसी मति यदि हमेशा के लिए हो जाए तो इस संसार बंधन से कौन नहीं छूट जाएगा। ये व्यतिरेक के द्वारा स्पष्ट करते हैं अब उस अर्थ को। विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्त्यसि नाहत स गच्छति भवाम्बोधे पारम प्रत्युह वर्जित। विषय नामक ग्राह को जिस पुरुष ने वैराग्य रूपी खड्ग से मार डाला, विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्त्यसि नाहत, सुविरक्ति रूपी तलवार से काट डाला, स गच्छति भवाम्बोधे, इस भव सागर के पार जाता है, प्रत्युह वर्जित माने संसार सागर से निर्विघ्न होकर पार जाता है। प्रत्युह कहते विघ्न, प्रत्युह वर्जित निर्विघ्न होकर जाता है। भवाम्बोधे संसार सागर से पार जाता है निर्विघ्न होकर के। विषय नामक जो ग्राह है, मगर है, तो जिस पुरुष ने दृढ़ तरव तीव्र वैराग्य रूपी तलवार से नष्ट कर दिया, वो पुरुष संसार सागर को विघ्न रहित होकर पार कर सकता है। ये संसार सागर कैसा है? अविद्या, काम, कर्म से उत्पन्न दुख ही संसार समुद्र का जल है। अविद्या से, कामना से और कर्म से उत्पन्न जो दुख है, वही संसार सागर का जल है। तीव्र रोग, जरा, मृत्यु आदि महाग्राह से युक्त है। अनादि अनंत अपार निरालंब है। विषयेंद्रियों से उत्पन्न क्षणिक सुख, विषय और इंद्रियों से उत्पन्न जो क्षणिक सुख है, इसका विश्राम स्थान है। विषय और इंद्रियों से जो क्षणिक सुख मिलता है इसमें दुनिया में, तो थोड़ा सा वो तसल्ली होती है, थोड़ा वहां पर ठहराव आता है। तो पांचों इंद्रियों के अर्थों की तृष्णा रूपी पवन और विक्षेप से उत्पन्न अनेक अनर्थों से लहरों वाला है। नरकों में गिरे हुए अनेकों प्राणियों के हाय हाय इत्यादि करुण शब्दों से युक्त और आक्रोश से उत्पन्न महान शब्द ध्वनि युक्त है। सत्य, सरलता, दान, दया, अहिंसा, सम, दम, धैर्य आदि सद्गुण इस समुद्र को पार करने की इच्छा वाले जीव के साधन है। साधन भी तो ये सब है ना, सत्य, सरलता, दान, यश, दान, दया, अहिंसा, शम, दम, धैर्य आदि ये इच्छा वाले जीव का पाथे है, रास्ते के भोजन है। सत्संग और सर्वत्याग रूपी मार्ग से ज्ञान रूपी रोगा से बैठकर, सत्संग और सर्वत्याग रूपी वैराग्य रूपी मार्ग से ज्ञान रूपी नौका में बैठकर सद्गुरु रूपी नाविक से युक्त ये पुरुष मोक्ष रूपी तट पर पहुंचकर परम विश्रांति का अनुभव करता है। विषयाख्य ग्रह का नाशक विघ्न शून्य मुमुक्षु ब्रह्म साक्षात्कार करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है। ये चित्रण जो है वहां पर कहा है, किया है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, उसको भर्तृहरि का एक श्लोक है, उसको हिंदी में प्रस्तुत किया है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, ऐसा करके श्लोक है। और यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि न स तत्पदमाप्नोति संसारम चाधिगच्छति। कठोपनिषद के वचन है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि
सैतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जो अविज्ञानवान होता है, अमनस्क होता है, अपवित्र होता है, वो उस परम पद को प्राप्त नहीं होता, संसार को ही प्राप्त होता जाता है। लेकिन जो विज्ञानवान होता है, मन समनस्क होता है, अवेयरनेस के साथ होता है और सदा पवित्र होता है, सैतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते, फिर उसका पुनः उत्पत्ति नहीं होती, पुनः जन्म नहीं होता है। तो इन दोनों श्लोकों का आगे 83 नंबर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो ये आगे आगे में बढ़ा रहा है। भर्तृहरि ने भी अच्छा वर्णन किया इसका। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगाकुला, ऐसा ऐसा श्लोक है। तृष्णा तरंगाकुला। विषय विषम विषमपि विषय मार्गे गच्छतो नच्छ बुद्धे, विषयमपि विषयमपि विषय मार्गे गच्छतो नच्छ बुद्धे। मालिनी छंद। प्रतिपदम अभिघातो मृत्युरप्येष सिद्ध, हित सुजन गुरुक्त्या गच्छत स्वस्य युक्त्या, प्रभवति फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। विषय विषय मार्गे विषय जी विषम विषम विषय मार्गे, विषम विषय मार्गे, विषम विषय रूपी मार्ग में विषम विषय मार्गे गच्छतो नच्छ बुद्धे। मेरी पुस्तक में पाठ है विषम विषय, हाँ जी, विषम विषय मार्गे, विषम विषय मार्गे गच्छतो नच्छ बुद्धे। विषम विषय मार्गे गच्छतो नच्छ बुद्धे, प्रतिपदम अभिघातो मृत्युरप्येष सिद्ध, हित सुजन गुरुक्त्या गच्छत स्वस्य युक्त्या, प्रभवति फल सिद्धि सत्यमेत्येव विद्धि। हाँ, विषय विषम विषय रूपी मार्ग में जाने वाले गच्छतो नच्छ बुद्धे, मलिन बुद्धि का हर कदम पर, अनच्छ बुद्धि, अच्छ बुद्धि माने स्वच्छ बुद्धि, अनच्छ बुद्धि माने हाँ मलिन बुद्धि का हर कदम पर दुखमय संसार रूपी मृत्यु भी सिद्धि है। प्रतिपदम अभिघातो, प्रत्येक पद पर अभिघात मृत्युरप्येष सिद्ध। अभिघातो भी ठीक है, प्रतिपदम अभिघातो भी ठीक है। प्रत्येक पद पर अभिघात और प्रत्येक पद में उधर जो गमन है, मृत्युरप्येष सिद्ध, मृत्यु भी सिद्ध ही है। हित सुजन गुरुक्त्या, हितैषी सज्जन गुरु वचन और अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि होती है, ये तू सत्य ही जान। प्रभवती फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि, फल सिद्धि अवश्य होती है, ये तू सत्यम इत्येव विद्धि, सत्य ज्ञान। हित सुजन गुरुक्त्या, हितकारी सज्जन
और गुरु वचन और अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि होती है। गच्छत स्वस्य युक्त्या, स्वस्य युक्ता अपनी युक्ति पूर्वक जो चलता है उसको प्रभवती फल सिद्धि, उसको फल सिद्धि अवश्य होती है। सत्य विद्धि, इस बात को तू सच जान ले। तो यहाँ पर बहुविध विक्षेप का हेतु विषम विषय मार्गे अत्यंत दुख युक्त और जटिल जो ये शब्दादि विषय रूप मार्ग है, विषम विषय मार्ग, विषम का मतलब जटिल जो विषय मार्ग है, उस मार्ग में जाने वाले अनच्छ बुद्धि अशुद्ध मन वाले को प्रत्येक कदम पर हमेशा दुख का संयोग होता है। प्रतिपदम अभिघात हो, प्रत्येक पैर पर अभिघात होता है, प्रत्येक पद पर ठोकर लगती है। दुख मृत्युरप्येष सिद्धा, माने हमेशा दुख का संयोग होता है। हित सुजन गुरुप्या, माने जिसका मन शुद्ध है वो अवश्य ही विचारशील होने के कारण विषयों में निवृत्त हो जाता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की प्रचुरता होने पर विचार करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। यथा व्याल गलस्तोपि भेका दंसान अपेक्षते तथा काला ही नाग्रस्तो लोको भोगा न शाश्वतान। सर्प के गले में पड़ा हुआ मेंढक हो ना गले में, तो अपनी मृत्यु को न जानकर अन्य जंतुओं को खाने के लिए जीभ निकालता है और गले में अटका हुआ है, मृत्यु अटकी हुई है। यथा व्याल गलस्तोपि भेका दंसान अपेक्षते, भेक जो है ना मेंढक अन्य जंतुओं को दंसान अपेक्षते तथा काला ही ना ग्रस्तो लोग, काल रूपी सर्प से डसा हुआ ये लोग भोगान अशाश्वतान अपेक्षते, अशाश्वत भोगों को अशाश्वत भोगों की इच्छा करता है। आगे देखिए, अब मुमुक्षु को क्या त्याज्य और क्या ग्राह्य है उसका निर्देश कर रहे हैं। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरात् विषयान् विषम यथा पीयूषवत् तोष दया क्षमार्जवम् प्रशांति दान्तिर भज नित्यमादरात्। यदि तव मोक्षस्य आकांक्षा अस्ति चेत, यदि तुम्हारी मोक्ष की इच्छा है, यदि मोक्षस्य आकांक्षा अस्ति तव मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरात् विषयान् विषम यथा, त्यज अति दूरात्, दूर से दूर विषयों को छोड़ दे। त्यजाति दूरात् विषयान विषम यथा, जैसे विष को हम दूर से त्याग देते हैं, बिल्कुल छूना भी नहीं चाहते, ऐसे इन विषयों को दूर से दूर छोड़ दे, दूर से ही त्याग दे। पीयूषवत और अमृत के समान संतोष, दया, क्षमा, आर्जव, प्रशांति, दांति, शम, दम का नित्य अमृत के समान श्रद्धा पूर्वक सेवन कर। पीयूषवत, अमृतवत, तोष, दया, क्षमा, आर्जव, प्रशांति, दांति, प्रशांति दांति भज नित्य मादरात, नित्य आदर पूर्वक। सूत संहिता में ऐसे कहा, सर्वप्रथम जो ये है उसका वर्णन करते हैं। यदि तेरी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो हे का हान कर, उपादेय का उपादान, हे चीज को छोड़ दे और उपादेय को ग्रहण कर। अकुर्वन् अपि विद्युक्तम निषिद्धम परिवर्जयेत्, माने भले ही विहित कर्म को ना करे, भले ही विहित कर्म को ना करे। अकुर्वन् अपि विद्युक्तम निषिद्धम परिवर्जयेत्, सूत संहिता में कहा है
कि विधि कर्मों को ना करते हुए भी निषिद्ध को तो कोशिश करके छोड़ ही दे। निषिद्ध कर्मों को तो छोड़ ही देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विधि युक्त कर्मों को ना भी कर पाए तो निषेध का तो सर्वथा त्याग कर ही दे। निषिद्ध परिहारेण विहिते लभते मतिम। निषिद्ध का परिहार पूर्वक विहिते लभते मतिम, मति को प्राप्त कर लेता है। विहिते लभते मतिम, जो विहित है उसको, उससे तो मति मिल ही जाती है। निषिद्ध परिहारेण, निषिद्ध का परिहार तो फिर क्या होगा? विहिते लभते मतिम, विहित विषय में तो फिर मति बुद्धि मिल ही जाती है। अनुक्षणम यत् परिहृत्य कृत्य अनाद्य विद्या कृतबंध मोक्षणम देहा परार्थो अयममुष्य पोषणे यज्जते स्वमनेन हंति। 85 नंबर श्लोक। गुरु अब देहासक्ति की निंदा कर रहे हैं क्योंकि विश्व में वैराग्य सुलभता से प्राप्त हो जाए। अनुक्षणम यत् परिहृत्य कृत्य, जो स्थूल शरीर है उसका परिहार कर अनादि अविद्याकृत बंध से छूटने का विचार सर्वदा करते रहे। अनुक्षणम मानी प्रतिक्षण, यत् परिहृत्य कृत्यम अनादि अविद्याकृत बंध मोक्षणम। अनादि अविद्याकृत जो बंध मोक्ष है ना, बंध से छुटकारा, अविद्याकृत बंध से छूटने का विचार सर्वदा करना चाहिए। अनुक्षणम यत् परिहृत्य कृत्यम, उसका परिहार कर, जो स्थूल शरीर है उसका परिहार कर अनादि अविद्याकृत बंध से छूटने का विचार सर्वदा करते रहना चाहिए। अनादि अविद्याकृत बंध मोक्षणम, अनादि अविद्याकृत बंध का जो मोक्ष है उस पर विचार करते रहना चाहिए। देह परार्थो यम अमुष्य पोषणे, क्योंकि ये देह परार्थ है। इस देह की पुष्टि के लिए जो पुरुष आसक्त है वो स्थूल शरीर में आसक्ति के कारण स्वयं का नाश करता है। देहा परार्थो यम अमुष्य पोषणे यज्जते स्वमनेन हंति। देहा परार्थो, जो देह है वो परार्थ है। देहा परार्थो यममुष्य पोषणे, ये देह परार्थ है। इस देह की पुष्टि के लिए जो पुरुष आसक्त है, देहा परार्थ, ये देह तो आत्मा के लिए है और इस देह की पुष्टि के लिए जो पुरुष आसक्त है, पोषणे यज्जते स्वमनेन हंति, वो स्थूल शरीर में आसक्ति के कारण स्वयं का, स्वम अनेन हंति, अपने आप का नाश करता है। अनेन, इस आसक्ति के कारण, इस प्रसंग से वो अपना ही नाश कर रहा है। स्वम हंति, स्थूल शरीर में तादात्म्य अध्यास को दूर करके स्थूल शरीर को आत्मा न मानकर अनादि अविद्या द्वारा जो अहंकार से लेकर देह पर्यंत बंधन है उससे मुक्ति पाना और उसका परित्याग करना सर्वदा करने वाला कार्य है। कह रहे हैं अनुक्षणम परिहृत्य कृत्यम, स्थूल शरीरम परिहृत्य, ये जो स्थूल शरीर है इसका परिहार करके अनादि अविद्या बंध मोक्षणम अनुक्षणम कृत्यम अस्ति। कृत्यम माने करने योग्य कार्य। अनादि अविद्याकृत बंध का मोक्ष वो प्रतीक्षण करते रहना है। यतः, क्योंकि देहा परार्थो अयम देहा परार्थ अमुष्य पोषणे, ये देह परार्थ है। इस देह की रक्षा करने में जो पुरुष लगा हुआ है स्वम अनेन हंति, वो इस स्थूल शरीर में आसक्ति के कारण स्वयं का नाश कर रहा है।
अब ये 86 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, शरीर पोषण में आसक्तिवान पुरुष को आत्मदर्शन नहीं हो सकता। तो शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानं दिदीक्षते ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदीम तरतुम सइच्छति। जो पुरुष शरीर पोषण की कामना करता हुआ आत्म साक्षात करना चाहता है, शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानं दिदृक्षते, जो व्यक्ति अपने आत्म साक्षात करने की इच्छा करता है तो वो स्वलक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं होता है। ग्राहम दारुधिया धृत्वा, वह तो मानो ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाह रहा है। ग्राहम दारुधिया, दारू बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदीम तरतुम सइच्छति, मगरमच्छ को नौका समझकर, लकड़ी समझकर पार करना चाहता है। यदि नदी में डूबता हुआ व्यक्ति नदी को पार करने की इच्छा से नदी में तैरते हुए, बहते हुए काष्ठ आदि को पकड़ लेता है तो वो डूबने से बच जाए। लेकिन कभी ऐसा होता है, लकड़ी को कई बार ऐसा होता है कि वो मगरमच्छ को ही पकड़ लिया उसने, लकड़ी समझ करके। लकड़ी जैसा ही होता है। कभी बचा भी देता है, ऐसी बात नहीं, मगरमच्छ उसको लिए लिए घूमता रहता है और फिर अचानक छोड़ देता है। एक सच्ची घटना लिख ली थी कि एक नौका विहार के लिए गए तो तूफान आ गया, नौका उलट गई और वो व्यक्ति किसी समुद्री जंतु के पीठ के ऊपर जाकर बैठ गया और 63 घंटे लगातार वो घूमता रहा, उसे लिए डूबा नहीं, ऊपर ऊपर 63 घंटे। फिर किसी ने देखा कि ये आदमी क्या हो रहा है, तो कोई पास में गए और उसको धीरे से पकड़ करके जैसे उठाया वो जंतु गायब हो गया। तो ऐसे ऐसी विचित्र घटनाएं तो होती रहती। शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानं दिदृक्षते ग्राहम दारुधिया, ग्राह को दारू बुद्धि से पकड़कर नदी तरतुम इच्छति। विवेकी पुरुष को शरीर का मोह त्यागना ही पड़ेगा कि वो मुक्ति लाभ कर सके। मोह एव महामृत्यु मुमुक्षु और वपुरादिषु, मुमुक्षु का शरीर आदि में जो मोह है ये महामृत्यु है। मोहो विनिर्जितो येन स मुक्ति पदमर्हति, जिसने मोह को जीत लिया वही मुक्ति पद को, कैवल्य पद को प्राप्त कर सकता है। शरीर पुत्र मित्र कलत्र आदि में मैं मेरा ये भाव रखना ही मुमुक्षु के लिए महामृत्यु के समान है। जैसे मरा हुआ व्यक्ति कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार शरीर आदि में अहम भाव और ममत्व रखने वाला भी मोक्ष संपादन में समर्थ नहीं होता। किंतु जिसने इस मोह को जीत लिया है, शरीर आदि में अहंता और ममत्व का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया, वही कैवल्य पद भागी होता है, अर्थात वही मुक्त होता है। गुरु कह रहे हैं कि हे शिष्य, इस महामृत्यु रूप मोह को तू नष्ट कर दे। मोहम जयी महामृत्युम देहदार सुतादिषु, जिस मोह को जीतकर यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णु परमम पदम, उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं मुनिगण। तो जिस मोह को जीतकर श्रुति प्रसिद्ध उस विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं, उस देह पत्नी पुत्र आदि में मोह रूपी महामृत्यु को नष्ट कर दे। देह को, उस देह को, पत्नी को, पुत्र आदि में मोह रूप महामृत्यु को नष्ट कर दे। परमम पदम यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णु परमम पदम, विष्णु का परम पद। ये विष्णु का परम पद जो है, षष्ठी विभक्ति जो है, एक प्रकार से राहु शिरावत है। तद विष्णु परम, विष्णु का परम पद क्या है? विष्णु ही परम पद है।
आत्मनः चैतन्यम, आत्मा का चैतन्य क्या है? आत्मा ही चैतन्य है। मननशील मुनिगण देह आदि में तादात्म्य अभिमान रूप मोह को जीतकर अनादिकाल से दृढ़ हुए इस मोह को आचार्य के द्वारा प्रदत्त युक्ति और वेदांतों के विचार के द्वारा त्याग कर श्रुति प्रसिद्ध उस विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। राहु जैसे मस्तक रूप होता है, फिर भी राहु का सिर प्रयोग होता है। तो विष्णु और उसके परम पद में एक अभेद है, फिर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। यान्ति मानी उस व्यापक परिच्छेद त्रय शून्य त्रिविध परिच्छेद रहित, देश परिच्छेद रहित, काल परिच्छेद रहित, वस्तु परिच्छेद रहित सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म रूप स्थान को अभेद पूर्वक प्राप्त करते हुए ब्रह्म ही हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो गमनार्थक यान्ति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि मुक्ति आप्य नहीं है। जो आप्य होता है वो गमन क्रिया से प्राप्य नहीं होता है। कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं होता, और यहाँ तो यान्ति कह दिया, तो यान्ति पद का अर्थ क्या है? व्यापक त्रिविध परिच्छेद रहित, सर्वोत्कृष्ट त्रिविध परिच्छेद रहित सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्म रूप स्थान है उसको अभेद पूर्वक प्राप्त होते हैं, अभेद पूर्वक प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्म ही हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आत्मा नित्य होने से आप्य नहीं। तो गुरुदेव शिष्य को कह रहे हैं कि देह, दारा, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि में मोह रूप जो महामृत्यु है, जो अपने स्वरूप से च्युत कर आत्म साक्षात्कार में बाधक है। मतलब प्रमाद का क्या अर्थ है? स्वरूप च्युति प्रमाद है, अपने स्वरूप से हटना ही प्रमाद है। अब स्थूल देह में जुगुप्सा के द्वारा हेयता बुद्धि को दृढ़ कर रहे हैं। त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलम पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलम निंद्यम इदम वपु। त्वचा मांस रक्त, त्वंग मांस रुधिर स्नायु नाड़ी, मेद चर्बी, और मेदस शब्द था, मेदो बन गया, मज्जा अस्थि, इनका जो संकुल मानी समूह, पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम, मूत्र और पुरीश से भरा हुआ है, स्थूलम निंद्यम इदम वपु, ये स्थूल शरीर इस प्रकार से स्थूल देह अति निंदनीय है। इस तरह वैराग्य उत्पत्ति के लिए शरीर की निंदा कर पूर्व आरब्ध आत्म अनात्म का विवेचन, पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो स्थूलेभ्य पूर्व कर्मणा समुत्पन्नम इदम स्थूलम भोगायतनम आत्मना अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यथा। पूर्व कर्म है उनके द्वारा पंचीकृत जो स्थूल महाभूत है, पहले जन्म में जो कर्म किए थे, पंचीकृत स्थूल महाभूतों से उत्पन्न ये स्थूल शरीर, पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य, पंचीकृत भूतों से, स्थूल भूतों से, पूर्व कर्मणा, पूर्वकृत कर्मों के द्वारा पंचीकृत स्थूल भूतों से समुत्पन्नम इदम स्थूलम भोगायतनम आत्मना, आत्मा का भोगायतन ये उत्पन्न हुआ है। अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यथा, उसकी अवस्था जागृत है जिससे स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। स्थूल अर्थ अनुभव होता है, स्थूल भुक कहा है, स्थूल अर्थ का उपभोग होता है जिससे स्थूल पदार्थों का उपभोग होता है। स्थूलार्थ अनुभव यथा, ये जागृत अवस्था है। उक्त अर्थ को स्पष्ट करते हैं, बाह्य इंद्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम करोति जीवा स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोस्य जागरे। बाह्य इंद्रियों से माला, चंदन, स्त्री आदि विचित्र रूप स्थूल पदार्थों का सेवन स्थूल देहात्मा से ये जीव स्वयं करता है। बाह्य इंद्रियों से, बाह्य इंद्रिय
स्थूल पदार्थ सेवा बाह्य इंद्रिय माला चंदन स्त्री आदि विचित्र रूप स्थूल पदार्थों का सेवन। स्थूल पदार्थ सेवाम स्त्रक चंदन स्त्री आदि विचित्र रूपाम, माने बाह्य इंद्रियों से माला चंदन स्त्री आदि विचित्र रूप, जो विचित्र रूपाम स्थूल पदार्थ सेवाम देहात्मा से ये जीव स्वयं करता है। स्थूल देहात्मा करोति जीवा स्वयं तदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर वपुषोस्य जागरे, इसलिए स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में प्रधानता है। तस्मात् प्रशस्ति प्रधानता है, वपुषोस्य जागरे इस जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता है। बाह्य इंद्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम स्त्रक चंदन आदि स्त्रक चंदन स्त्री आदि विचित्र रूपाम स्थूल पदार्थ सेवाम, स्त्रक चंदन स्त्री आदि विचित्र रूप जो स्थूल पदार्थ सेवा है बाह्य इंद्रियों के द्वारा ये जीव करता है। स्वयं एतद आत्मना, स्वयं एतद आत्मना शब्द का अर्थ होगा स्वयं एतद आत्मना, स्थूल देह आत्मा से ये जीव स्वयं करता है। एतद आत्मना स्थूल देहात्मा से जीव स्वयं करता है। करोति जीवा स्वयं, स्वयं करता है, स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में प्रधानता है। जैसे मनुष्य अपने घर में अहम बुद्धि नहीं करता, उसी प्रकार स्थूल देह में भी अहम बुद्धि नहीं करने का उपदेश दे रहे हैं। जैसे शरीर, जैसे आदमी अपने घर को मैं नहीं कहता, मैं घर हूं, मेरा घर है, ऐसा ही बोलता है। इस शरीर को मैं कह करके बोलता है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। जैसे मनुष्य का उदाहरण दे रहे हैं कि घर में तो नहीं करता है। सर्वोपि बाह्य संसारा पुरुषस्य यदाश्रया विद्धि देहम इदं स्थूलम स्थूलम गृहवत गृहमेधिना। पुरुष का संपूर्ण बाह्य संसार जिसके आश्रित है, सर्वोपि बाह्य संसारा पुरुषस्य यदाश्रया, पुरुषस्य यदाश्रय यत्राश्रय, पुरुष का जिसके माने पुरुष का संपूर्ण बाह्य संसार जिसके आश्रित है, विद्धि देयम इदम स्थूलम, उस स्थूल शरीर के गृहस्थ के घर के समान जानो। सारा बाह्य संसार पुरुष का जिसके आश्रित है वो देह है। गृह मेधिना गृहवत स्थूलम इदम देहम विद्धि, ये स्थूल देह को वैसा ही समझो जैसे गृह मेधि का घर होता है। गृह मेधि का जो घर होता है उसको वो तादात्म्य करके मैं नहीं कहता है। तो ऐसे ही ये बाह्य संसार पुरुष का शरीर भी आ गया, मन बुद्धि इंद्रियां आ गई, स्थूल और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आ गया, पांचों कोष आ गए। ये सारा बाह्य संसार पुरुषस्य यदाश्रया, पुरुष का जिसके आश्रित है, विद्धि देहम इदम स्थूलम, इसको तुम स्थूल देह समझ लो। गृहस्थ, गृह मेधि गृहस्थ होता है। माने संसार दो तरह का है ना, एक बाह्य संसार, एक आंतरिक संसार। जैसे सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आंतरिक संसार है, हम सुखी और सुख है, दुख है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये आंतरिक संसार है। जन्म जरा मरण स्थूलता बाल्यपन यौवन आदि बाह्य संसार है। असंसारी जो पुरुष है उसमें तादात्म्य अध्यास कर लेने के कारण ही जन्म मरण होता है। असंसारी जो पुरुष है उसमें तादात्म्य अध्यास कर लेने के कारण ही जन्म मरण होता है, वस्तुतः नहीं होता है। तो स्थूल शरीर को तुम गृहस्थ के घर के समान जान लो। लोक में प्रसिद्ध है कि जब व्यक्ति विवाह करता है तो गृहस्थ तो क्या करता है, गृह का आश्रय लेकर विवाह आदि करता है। जिसके पास घर ही नहीं वो विवाह आदि के लिए तैयार ही नहीं होता है फिर, और ना वो दूसरों के द्वारा माना जाता है। तो ये असंसारी पुरुष भी स्थूल देह को आत्मा मानकर, स्थूल देह को आत्मा मानकर उसके जो जरा मरण आदि धर्म है उनको अपने मानने लगता है और दुख का अनुभव करता है।
तो दुख का कोई कारण नहीं, क्योंकि सुसुप्ति में तो स्थूल देह का आसक्ति रहती नहीं है, तो वहां जरा रोग आदि भी दुख नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो इस तरह से गृह और गृहस्थ दोनों चित्त ये भिन्न भिन्न हैं। घर अलग है, गृहस्थ अलग है। आत्मा और स्थूल शरीर अत्यंत भिन्न है, पर एक कर लेते हैं। गृह को अपने से भिन्न जानकर गृहस्थ अपने अहम बुद्धि नहीं करता है, पर स्थूल देह में भी अहम बुद्धि जीव कर लेता है, जो कि उचित नहीं है। ओम शांति शांति शांति।